हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिस टॉपिक से आपको देख के तुरंत डर लगता है। मैं आपको इस टॉपिक के बारे में कितना बताऊं कि कितने बच्चे कैसे डरते हैं। ऐसे डरते हैं, इसको क्वेश्चन उन्होंने देखा बस तुरंत स्विप कर देते हैं। स्विप मतलब उसको तुरंत छोड़ देते हैं। मैं आपको ऐसे तरीका बताऊँगा कि आप उस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगाने में वाकई में बहुत मज़ा आएगा। कैसे मज़ा आएगा ये मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से लगाना है, आपको कैसे लगाना है। आपको मैं गारंटी लेता हूं कि आपको इतना मज़ा आएगा इस तरह के क्वेश्चन को लगाने में। आज जो इस वीडियो में हम लगाएंगे, जो हमारा टॉपिक होगा वो ज्योमेट्री का होगा। ज्योमेट्री मतलब हमारा ज्यामिति से संबंधित जितने क्वेश्चन आते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन को देखे नहीं बस उसको हटाओ, ये हमारे बस की बात नहीं है। लगाएंगे क्या, जहाँ पाइथागोरस नियम रहेगा उसको लगाएंगे, बाकी हटाओ। ये भी वही ज्योग्राफी है, इसको भी हटाओ। तुरंत क्या करते हैं, ज्योमेट्री का क्वेश्चन जैसे भी आता है तुरंत बच्चे उसको हटा देते हैं, क्योंकि उसको लगाना उनको बहुत लगता है कि इसे पहाड़ सा है। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप उसको बहुत आसानी से लगाएंगे। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा कि मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC त्रिभुज है। AB और AC को P तथा Q तक बढ़ाया जाता है। इनका जो अर्धक है, इस कोण का अर्धक B और C कोण का अर्धक O पर मिलता है। ये हमारा कोण A है। A का मान दिया है 92 डिग्री, तो हमें बताना है BOC, एंगल BOC का मान कितना होगा। क्वेश्चन दोबारा सुनिए। एक क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC है जिसमें AB को P तक और AC को Q तक बढ़ाया जाता है तथा BPC का समद्विभाजक कोण PBC तथा कोण QCB का समद्विभाजक O पर मिलता है। कहाँ पे मिलता है? O पर। तो हमें बताना है BOC का मान कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बहुत डिटेल नहीं लिखेंगे, बस आप क्वेश्चन के सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। ये कहाँ पे मिलते हैं? O पर मिलते हैं। अब हमें ये निकालना है, तो इसका एक फार्मूला होता है, एंगल BOC ये बराबर होता है 90। जब बाह्य समद्विभाजक कहेगा तो माइनस कर देंगे, आंतरिक समद्विभाजक का तो प्लस कर देते हैं। 90 माइनस एंगल A/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 90 माइनस A का मान कितना है? 92/2 कर देंगे। ये हो जाएगा 90 माइनस 92/2 46। इसको घटाएंगे कितना आएगा? 44 डिग्री। तो एंगल BOC का मान कितना हो जाएगा? 44 डिग्री। है कि नहीं आसान? एकदम आसान है। अब इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, बुक में बहुत लंबा चौड़ा लिखा रहता है, आप उसको जब पढ़ेंगे तो आपको तुरंत कंफ्यूजन होगा, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन। लेकिन वो क्वेश्चन बड़ा नहीं होता, बहुत आसान होता। बस उसको आप एक बार पढ़ते जाइए, इस तरह वो हमेशा बनाते जाएंगे। एक तरह इसमें दूसरा क्या पूछेगा, ये अंदर कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये समद्विभाजक है, यहाँ पे मिलते हैं, ये हो जाएगा। तो BOC इस केस में क्या करेंगे, 90 प्लस A/2 कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये हमसे पूछा नहीं है, हमसे ये पूछा तो इसको हम माइनस कर देंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक वृत्त है जिसमें दो हमारी जीवाएं हैं, दोनों वृत्त केंद्र के। क्वेश्चन है, एक वृत्त है जिस एक केंद्र O है, दो जीवा AB और CD दो जीवाएं हैं जो एक दूसरे से 14 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 14 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। जहाँ CD बराबर, जो CD का मान दिया है, ये दिया है 12 सेंटीमीटर। CD का मान दिया 12 सेंटीमीटर। AB और CD कि जो बीच की दूरी दिया है वो 14 सेंटीमीटर दिया है। बीच की दूरी कितना? 14 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहे हैं AB का मान ज्ञात करिए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखिए कैसे एग्जाम में लिखते हैं, कहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन बनता है, कहेगा एक वृत्त जिसका केंद्र O है, उसमें दो जीवा AB और CD है जो एक दूसरे से 14 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, जिसमें जीवा CD का जो मान है वो 12 सेंटीमीटर है, AB और CD के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। तो AB जीवा की हमें लंबाई ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा फंडा है।
इसको एकदम कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है। बस आपको एक पाइथागोरस नियम आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद होंगे। ये हमारा पाइथागोरस त्रिभुज है। अगर ये ए बी सी या पी क्यू आर कुछ भी हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप कुछ भी ले सकते हैं, बस वो क्रम में होना चाहिए। इसमें क्या हो, अगर ये 3 होगा, ये 4 तो ये 5 होगा। अगर ये इसका डबल ये 6 रहेगा तो इसका डबल ये 8 होगा, तो इसका डबल ये कितना हो जाएगा 10। अगर इसका हो सकता है इसमें 3 का गुणा हो तो ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15। इस तरह ट्रिपलेट बनते हैं कि नहीं, इसको हम पढ़ते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट ट्रिपलेट मतलब होता है 3, जिसमें 3 का जो हमारे पाइथागोरस पे बैठते हैं उसको हम ट्रिपलेट पढ़ते हैं। आगे हम इसको बताएंगे ट्रिपलेट आपको कितने हो सकते हैं, कितने एग्जाम में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस ट्रिपलेट को मैं आपको लिखवा दूंगा। तो इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको इसी पे फोकस करना है, ट्रिपलेट पे ही क्या करना है, फोकस करना है, और कुछ भी नहीं करना है। बस अगर आपको ट्रिपलेट आता है तो समझिए क्वेश्चन आपका 10 सेकंड का भी नहीं है। इसमें क्या करेंगे, कह रहा है कि ये है, मान लीजिए ये सी डी है और ये हमारा ए बी है, ए बी ये केंद्र है, ये क्या है, केंद्र है 14 सेंटीमीटर। यहाँ केंद्र से किसी भी जीवा पे डाला गया लंब, केंद्र से किसी भी जीवा पर खींचा गया वो जो भुजा होती है, लाइन होती है, वो क्या करता है, उस पर लंब होता है, अर्थात ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये 90 का बनाता है। अब ये कह रहा है यहाँ से यहाँ तक ये 12 सेंटीमीटर है, और साथ में हम जानते हैं वो केंद्र से जो भुजा पे डाला गया लंब है, इन दोनों को क्या करता है, बराबर भागों में बांटता है। अगर यहाँ सी डी का मान 12 है तो यहाँ से अगर ये मान लीजिए हमारा m है तो एम डी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का मान हो जाएगा 12 के आधा 6। अब ये देखिए यहाँ से ये क्या है, इस त्रिभुज का जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर है। एक चीज मैंने लिखना भूल गया, यहाँ जो त्रिज्या है, त्रिज्या रेडियस, ये हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में इस तरह लिख लीजिए 10 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर था। बस इसी में और कुछ नहीं करना, हमारा आंसर आ गया है। आ गया कैसे, अब ये देखिए ये 6 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये दिया 14। अब अगर ये 8 है तो यहाँ से अगर ये मान लीजिए m है, ये n है, तो ओ n कितना हो जाएगा, ये 6। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है कितना, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो हमें ए बी का मान निकालना है, तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 गुणे बी एन हो जाएगा 2 गुणे 8 बराबर 16 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी जो जीवा है इसकी लंबाई हो जाएगी, ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर। है कि नहीं आसान, बहुत आसान। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो जो आपको आता है मैं बस वही आपको रास्ता सिखा दिया या रास्ता बता दिया कि कैसे करना है। यहाँ पे देखिए 10 सेंटीमीटर दिया है, ये भी 12 दिया तो इसका आधा हो जाएगा 6। अगर ये 6 है, ये 10 है, तो ये 8 हो जाएगा अपने आप ट्रिपलेट के नियम से। ये 6 ये 8 तो ये 10 हो जाता है। अब यहाँ मान लिया अगर ये पूरा दूरी 14 दिया है, यहाँ से यहाँ तक का दिया है 14, यहाँ से यहाँ तक दिया है 14, और यहाँ से यहाँ तक का 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 6। अगर ये 6 है और ये 10 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा 8। अगर यहाँ से ये 8 है तो ए बी बराबर इसका दूना 16 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कह रहा त्रिभुज ए बी सी है जिसमें डी ई बी सी के क्या समांतर है। त्रिभुज इसमें डी ई बी सी के क्या है, समांतर है, तथा ए डी अनुपाते बी डी ये दिया है 1:6, 1:6। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्या निकालना है, दोनों का अनुपात निकालना है। अब आपको लग रहा है ये क्या दे दिया, इससे क्या मतलब है, इससे मतलब है, इससे ज़्यादा कुछ भी मतलब नहीं है, मतलब डरने के नहीं है, बस जो हमारा मतलब है थोड़ा सा है। आपको क्या करना, सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। एक चीज आपने पढ़ा होगा कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो किसी भी भुजा का वर्ग के क्या होता है, भुजा के वर्ग के समतुल्य होता है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा के वर्ग के क्या होता है, समतुल्य होता है। बस यही हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या करना है, लगाना है। ये चीज इसमें दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आपको क्या करना है, यही लगाना है। ये लगाना क्यों है, क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें भुजा पता होना चाहिए। अब ये क्या दिया है, इन दोनों का अनुपात दिया था, हम यहाँ से क्या कर लेंगे, भुजा निकाल लेंगे। अब भुजा कैसे निकलेगा, अगर देखिए त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का निकालना है, त्रिभुज ए डी के लिए भुजा क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जो हम भुजा लेंगे वो भुजा हमारा हो जाएगा ए डी, जिसका मान दिया है 1
1 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 1। अब त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी निकालेंगे। अब ए बी सी के लिए भुजा होना चाहिए, तो भुजा ए बी है, इसके लिए भुजा क्या हो जाएगा ए बी। अब भुजा ए बी के बराबर कितना है, यहाँ देखिए ए डी प्लस डी बी दोनों को मिला के जोड़ेंगे हो जाएगा 6 + 1 बराबर 7। तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, भुजा का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 49। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इन दोनों का क्या पूछा है, अनुपात पूछा, तो अनुपात लिख देंगे। त्रिभुज ए डी ई नीचे त्रिभुज ए बी सी का अनुपात कितना हो जाएगा 1:7:49। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। अब इसी में देखिए क्वेश्चन सेम रहेगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर सकता है, थोड़ा सा अंतर पूछ सकता है। क्या पूछेगा, ये पूछ सकता है कि जो हमारा चतुर्भुज है बी सी डी ई, इसका क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसका भी अनुपात पूछ सकता है। तो उसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, सेम वही चीज है, यहाँ कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बस क्या चीज है आपको ध्यान देना है, ये देखिए बी सी डी ई, ये क्या चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकालेंगे, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 49 है और इसका क्षेत्रफल 1 है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा 48 और नीचे हो जाएगा 49। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर इस तरह घुमा के पूछेगा तो हमारा ये आंसर। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर है वो 1 कितना है 49, 1:49। ये 1 है, ये 6 है। अब इसी में और थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता है, क्या कर सकता है, सेम चीज यही रहेगा। अगर ये पूछ ले, जो जो संभावनाएं बनती हैं वो सही संभावना मैं आपको बता देता हूं। अगर ये पूछ ले DE अनुपात BC, तब भी हमारा सेम वही चीज रहेगा। DE कितना होगा 1 BC कितना हो जाएगा 6, तब भी हमारा आंसर 1:6। अगर ये पूछे AE EC, तब भी हमारा अनुपात क्या रहेगा 1:6, सेम वही रहेंगे। इसका ये नियम है AD/DB AE/EC बराबर DE/BC नियम होता है, जो आपको अच्छी तरह से याद नहीं याद है तो आप इसको याद कर लीजिए। इस तरह जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हमारा AD/AB बराबर AE/AC बराबर DE/BC, ये हमारा क्या होता है, एक नियम होता है, फार्मूला। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या त्रिभुज ABC में, जहाँ त्रिभुज ABC में AB बराबर दिया है BD बराबर DC, ये संबंध दिया हुआ है। AB बराबर DB बराबर DC तथा कोण A का मान दिया है 70 अंश। तो हमसे पूछ रहा है कोण B का मान निकालना है। अब देखिए कोण B का मान निकालने के लिए हमें दो चीज़ की जरूरत है। अगर ये भुजा हमको ये कोण पता चल जाए और ये कोण पता चल जाए, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए x है और ये y है, अगर x और y हमें पता चल जाए तो कोण B का मान x + y करने के हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर ये x है y, इसको हम x y करके नहीं मानेंगे, तो मैं आपको समझा रहा था खाली, लेकिन x y लेंगे नहीं, उसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब एक चीज़ जानिए, इस तरह क्वेश्चन लगाने के लिए आप बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमारे जो समद्विभाजक कोण होते हैं, या बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, या बराबर कोण के सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है, इन सब चीज़ों पे क्या करना है, ध्यान देना है। ये जो पाइप लगा है, इस पाइप का मतलब है कि AB बराबर BD बराबर DC अगर हैं तो इनके सामने का जो कोण होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। इस समय क्वेश्चन के में क्या होगा, बराबर होगा। इस तरह के क्वेश्चन लगाने के लिए आप सिर्फ एक चीज़ याद रखिए, बराबर भुजा के सामने का जो कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो इस फार्मूले का हम यहाँ क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये मैं क्यों लिखवा दे रहा हूँ, ताकि इस चीज को जब भी आप देखो एक बार अपने नोट्स को, तो यहाँ पे सर लिखवाए थे, आप इसको देख के इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप तुरंत आसानी से हल कर लेंगे। तो बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होगा। अगर ये 70 है
तो इसके ये सामने 70 है, तो इस भुजा के सामने ये भी क्या होगा 70 होगा। अब अगर ये 70 है तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो ये 70 70 140, तो ये कितना हो गया 40, ये कोण कितना हो गया 40। अब अगर हमको ये पता चल जाए फिर हम बी का मान निकाल लेंगे। इसको कैसे निकालेंगे, अब देखिए ये बी डी सी, ये जो त्रिभुज है बी डी सी, इसको देखिए ये बी डी सी में ये जो कोण है ये इन दोनों का क्या होगा सम होगा। 70 + 40 हो जाएगा हमारा 110 अंश। अगर ये 110 अंश है तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, अर्थात इसके सामने का ये जो कोण है और इसके सामने का ये कोण आपस में क्या होंगे बराबर। 100 अगर ये 70 है तो इन दोनों का योग कितना होगा 70, तो ये 35 अंश होगा और ये भी 35 अंश, तो ये कितना हो जाएगा 35 अंश। तो हमारा जो बी का मान होगा वो कितना हो जाएगा 40 + 35 बराबर हो जाएगा हमारा 75 अंश। अर्थात कोण बी का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा 75 डिग्री, 75 अंश ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। है ना आसान, बहुत आसान है, कोई दिक्कत भी नहीं है, 1% आपको दिक्कत नहीं होने वाला है इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपका क्वेश्चन आएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस एक चीज याद रखिए, बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है बराबर होता है। तो जो बराबर का मान दिया उस सबका हम यूज कर लेंगे। एक चीज मैंने यहाँ यूज किया है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग, त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। बाह्य कोण, जो बाह्य कोण होता है वो क्या होता है आंतरिक कोणों का योग के बराबर होता है। आंतरिक जो कोण होते हैं आंतरिक कोणों का योग होता है। ये पे यहाँ पे ये मैंने चीज लगाया है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये हमारा त्रिभुज जो है सॉरी चतुर्भुज, ये चक्रीय चतुर्भुज है। ये कैसा है चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। तो बताइए आप चक्रीय चतुर्भुज के एक खासियत होता है, क्या खासियत होता है। जो खासियत आप देखिए इसमें खासियत बहुत होते हैं, अगर आपको कौन सी खासियत उसके याद रखना है, कौन सा नहीं याद रखना है, कौन सी खासियत को इस पर अप्लाई करना, बस ये चीज़ आपको आना चाहिए। तो इसमें चक्रीय चतुर्भुज की बहुत सी खासियत है। क्या क्या खासियत है, इसके आमने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं उनका योग करेंगे तो 180 अंश के बराबर होगा। ये चक्रीय चतुर्भुज है, अर्थात ये वृत्त के 4 कोने पे क्या होंगे स्थित होंगे। कोने पे कहने का मतलब ये जो हमारा चतुर्भुज है इसके चारों कोने से हमारा वृत्त पास होगा। वृत्त क्या होगा पास होगा। हमको इसी दोनों का यूज करना है। कैसे करना है, ये जो कोण दिया है ये कह रहा है कि कोण P कोण R के क्या है 3 गुने के बराबर है। अगर हम कोण R को x मान लें, अगर कोण R को x मान लेंगे तो कोण P का मान कितना हो जाएगा 3x। हम इसको अंदर लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। R का मान x, अगर हमने इसको x माना तो ये P कितना हो जाएगा 3x। अब कह रहा है कोण S बराबर 5 कोण Q, तो यहाँ पे कोण Q को y माना, मान लेते हैं। मानने में क्या जाएगा हमारा, मान के हमारा आंसर आ जाएगा। फिर उन दोनों को हम छोड़ देंगे जो माने रहेंगे। Q को मान लिया y, तो अगर Q को y मान लिया तो एंगल S मतलब कोण S हमारा कितना हो जाएगा 5y। इसको अगर हम अंदर लिखें तो कोण Q अगर ये y है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5y। अब एक चीज़ जानते हैं, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग 180 अंश के बराबर होता है। अर्थात हम यहाँ यूज क्या करेंगे, आमने सामने, आमने सामने के कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। कितना होता है 180 अंश। बस इसी का हम क्या करेंगे यूज करेंगे। जिस चीज़ को हम यूज करेंगे उसको मैं आपको सामने लिखता चलूंगा ताकि आपको हमेशा याद रहे। आप भी इस तरह बीचे में या कॉर्नर पे या कहीं अच्छे से लिख लिया करिए। इसको आप इस पेन से लिखिए, जैसे आप इस पेन को ब्लू इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको ब्लैक से लिखिए या रेड से या ग्रीन से। तो सबसे बेस्ट होगा कि आप इसको रेड से लिखिए ताकि आपको तुरंत देखते ही आपकी नजर पड़े। तो आमने सामने के कोणों का योग कितना 180 अंश होगा। अर्थात हमारा हो जाएगा x + 3x बराबर 180 अंश। तो यहाँ से 4x बराबर हो जाएगा 80 अंश, तो x बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। और y + 4y नहीं 5y ये बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो यहाँ से 5y + y 6y बराबर
80 अंश, तो y का मान कितना हो जाएगा 30 अंश। अब हमें x प्लस वाई का मान निकालना है, तो x प्लस एंगल, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे एंगल x प्लस एंगल y बराबर हो जाएगा ये 45 और ये प्लस 30, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 75 अंश। ये हमारा आंसर होगा। है ना आसान, बहुत आसान है। आप सिर्फ इसको देख के डरते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। आप क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, अब पढ़ने के बाद इस तरह शॉर्टकट फॉर्म में लिखा करिए। क्वेश्चन को बहुत बड़ा डिटेल में देता है, चूंकि वो सेंटेंस उसको लिखना रहता है एग्जामिनर को, तो सेंटेंस लिखता है, लेकिन आप उसको क्या करिए, की पॉइंट, जो भी हमारे की पॉइंट हो उनको आप क्या करिए, लिखते चलिए। बस इसी की पॉइंट पे आपको फोकस करना और आंसर आ जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा जो चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें PB का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर और HD का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हमें DC की क्या करना है, लंबाई निकालना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि मैं क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं, और मैं ये नहीं चाहता कि आप क्वेश्चन को देख के डरो। बस उस क्वेश्चन को छोटे से जो हमारे की पॉइंट है आप उसको एक बार समझो। क्वेश्चन में डिटेल में तो बहुत से वर्ड लिखे रहते हैं आप, लेकिन की पॉइंट पे हमेशा फोकस करिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें कुछ भी है भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ये BB 4 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि किसी भी वृत्त पर बाहर से डाली गई जो स्पर्श रेखा होती है वो उसका मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अर्थात अगर ये P है, ये A है, ये B है, तो AP बराबर हो जाएगा PB। ये क्या होता है, किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा वो क्या होती है, बराबर होती है। स्पर्श रेखा बराबर होती है। इस चीज का हमेशा क्या करिए, ध्यान रखिए, होती है। बस इसी चीज का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। अब एक बिंदु से कितने वृत्त पे, एक वृत्त पे हम ज्यादा से ज्यादा कितने, 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इससे ज्यादा तो खींच नहीं पाएंगे। तो एक बिंदु से किसी भी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसी का हम यूज करेंगे। तो आपको पता चल गया किस चीज का यूज करेंगे, बस उस पर आप क्या करिए, फोकस करिए। अब मैं लिखते जाऊंगा, आप सीधे सीधे लिखते जाइए, आप जोड़ते जाइए, कितना आंसर अपने आप फटाफट आ जाएगा। अब ये देखिए BP का मान दिया है, अगर बिंदु B को मान लिया जाए तो B से PB का जो मान होगा स्पर्श रेखा क्या होंगी, बराबर होंगी। तो BP बराबर BQ, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये पूरा टोटल 7 सेंटीमीटर दिया है, तो QC बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगर QC का मान 3 सेंटीमीटर, तो C को आप बिंदु मान लीजिए, C से वृत्त पे 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे, CQ एक और एक CR, तो CQ बराबर 3 सेंटीमीटर, तो CR बराबर 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि नियम है। अब यहाँ देखिए, अगर हम D को बिंदु मानते हैं तो D से वृत्त पे 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे, एक DR होगा, एक DS होगा। तो DS का मान दिया 6 सेंटीमीटर, तो DR का मान भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसको निकालने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो DC का मान कितना हो जाएगा, DC बराबर हमारा हो जाएगा 6 + 3 बराबर 9 सेंटीमीटर। बस ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देख के तुरंत के तुरंत भाग जाते हैं, कहते हैं यार ये तो ज्योमेट्री पूछ लिया, मुझे आता नहीं है। भाई आपको सब कुछ आता है, आप बस एक बार उसको फोकस करिए। आप एक बार क्वेश्चन को, मेरे कहने से एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए, अब पढ़ के अपने की पॉइंट को लिखिए, आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC है, जिसमें A का समद्विभाजक BC भुजक को D पर मिलता है। A का समद्विभाजक, इस बात पे ध्यान रखिए, ये इसलिए मैंने इसको बना दिया है। ये A का क्या कर रहा है, समद्विभाजक, अर्थात A को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। भुजा BC को कहाँ पे मिल रहा है, D पे मिल रहा है। तो कह रहा है यदि AB बराबर C, AC बराबर B और BC बराबर A हो, तो हमें BD का क्या करना है, मान निकालना है। अब देखिए BD का ये हमें मान निकालना है, यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, दूरी को निकालना है। तो इसको आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। अगर हम इसको x मान लेंगे तो यहीं से स्टार्ट हमारा होता है। अगर इसको हम x मान लेते हैं तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, DC अपने आप में A - x होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है। तो अगर इसको x मान लेते हैं, इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, A - x। अब एक नियम होता है, नियम क्या होता है, इससे मान लीजिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज ये समद्विभाजक है
अगर ये समद्विभाजक है, अगर ये मान ली कोई बिंदु डी से मान लो P है, तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये मान लिया आपका M है, ये N है, ये O है, तो MN बटे MO बराबर यहाँ से इसको चलिए PN बटे PO। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। यहाँ से आपको क्या करना है, एक बार इसको लीजिए बटे में इसको करिए, फिर इसको लीजिए इसको बटे में कर दिया, हमारा आंसर आ गया। इस पे क्या करेंगे, हमारा मान रख देंगे, आंसर हमारा निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा ये देखिए, AB हम जानते हैं, क्या चीज जानते हैं, AB बटे में AC ये बराबर होगा किसके, BD या DB बटे DC। ये पूछेंगे सर आप किस नियम से, तो ये हमारा होता है समरूपता के नियम से। इस चीज को आप लिख लीजिए, समरूपता। यहाँ पे मैं जो कॉन्सेप्ट लगाया हूं कौन सा नियम है, समरूपता के नियम से। समरूपता के नियम से मैंने यहाँ पे यूज किया है। इस चीज को आप क्या करिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहे। अब जो दिया इसको मान रख दीजिए, AB का मान कितना दिया C, AC का मान दिया है B बराबर BD को हमने क्या माना है, X मान लिया, और नीचे DC का मान कितना हो जाएगा, A माइनस X। अब गुणा कर देंगे तिरछा, तो इससे इसमें गुणा करेंगे, हो जाएगा ये हमारा CA माइनस CX बराबर, इसको यहाँ गुणा कर देंगे, हो जाएगा BX। अब इसको उधर ले जाएंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा CA बराबर BX प्लस CX। अब X को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारा, B प्लस C बचेगा कि नहीं बचेगा। तो हम यहाँ पे B प्लस C है, यहाँ पे CA है, तो मैं B प्लस C को यहाँ कर दूंगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा X का जो मान आएगा वो हो जाएगा CA बटे में B प्लस C, ये हमारा आंसर होगा। अब यही चीज़ अगर वो नंबर में दे देगा तो हम यहाँ ABC का मान रख देंगे, अगर नंबर में नहीं दिया तो हमारा X का मान ये निकलेगा। अब अगर DC यहीं पे पूछता तो DC क्या करते, A में से इसको घटा देते। अगर यहीं पे DC पूछता, DC तो क्या करते, A माइनस एक्स करते, X का मान ये है तो यहाँ पे रख देते A माइनस CA बटे B प्लस C, फिर एलसीएम लेते, यहाँ B प्लस C आता, इसे इसमें गुणा करते तो हो जाता है AB प्लस AC माइनस CA, तो इससे ये कट जाता, हो जाता है AB बटे B प्लस C, तब हमारा ये आंसर होता। लेकिन हमसे ये पूछा नहीं है, अगर पूछता तो हमारा आंसर होता। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।